वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास ये है, बुक का 4th चैप्टर है। क्लियर? तो बच्चों हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले कर लेते हैं। पहले हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन होता क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बच्चा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। नाउ देन बेटा इसके बाद हमारे पास आते क्यूबिक a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। देन यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और लगाते हैं इसमें, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5 है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों हमारे पास a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसको हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब b की क्यूब माइनस 3ab देन ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं बच्चों, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो ये होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 4.1। एक्सरसाइज हमारे पास बच्चों है 4.1 का पहला क्वेश्चन। बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि इन सभी में से हमें ये चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी। दैट्स गुड। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसमें स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हमारे पास बच्चों हमें करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन में हमारे पास ये होना चाहिए, एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है हमारे पास बच्चों क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और हमारे पास पोलिनोमियल्स आपने पढ़ाई है चैप्टर नंबर 2 में। तो हमने करना क्या है बच्चों, इसमें से बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर आता है, ये क्या आता है, स्क्वायर आता है इस इक्वेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओनली स्क्वायर होना चाहिए, ना तो क्यूब भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्यूब हुआ और स्क्वायर हुआ तो क्यूबिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये भी हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसमें स्क्वायर है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें स्क्वायर है लेकिन ये है क्या, क्यूबिक, क्योंकि इसमें क्यूब लगा हुआ है, 3 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है कि हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू में x है और b इक्वल टू में 1 है, तो बच्चों हमने इसमें रख देना है। यहाँ पर तो हमने रखा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में बच्चों अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2x और 2 3 जा 6, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2x
इक्वल टू में 2x माइनस का 6। बच्चों बराबर में अगर एक ही साइन वाले यानी कि एक ही चिन्ह वाले नंबर होते हैं, डिजिट्स होती है, वो कट जाती हैं, या वेरिएबल हो, एनीवे कोई भी नंबर हो कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 2x यहाँ पर प्लस का है, इधर भी 2x प्लस का है, तो बच्चों ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। इससे हम इसको काट देंगे यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या रह गया, x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में बच्चा इधर बच गया माइनस के 6। इसको हम इधर से इधर लेके आएंगे बच्चा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 इक्वल टू में 0। बच्चा इसके अंदर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है या नहीं बनी, इसके अंदर स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है, स्क्वायर। तो हम इसमें लिखेंगे यस, ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। x का स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में ब्रैकेट माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस का x। तो बच्चा हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, तो बच्चों हमारे पास इसके अंदर देखो, अब हम इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ इसके अंदर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6, इसके साथ करोगे प्लस का 2x, ठीक है बच्चा। अब इनको उठाकर हम इधर लेके आएंगे, इनकी इधर से इधर मूव करेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 2x, 2x इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रह जाएगा। x का स्क्वायर माइनस के 2 और 2 4x प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब इसमें हम क्या बोलेंगे बच्चों, यस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन को ध्यान से समझे बच्चा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, यहीं से अगर चैप्टर खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें लिखा बच्चा x माइनस का 2 और x प्लस का 1 देन इक्वल टू में लिखा हुआ है x माइनस का 1 और x प्लस का 3, ठीक है बच्चा। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, देखो इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं, देखो इस x को इसके बाहर लिख लेते हैं एक बार, जैसे कि मैंने लिखा कुछ इस तरीके से x प्लस 1, ठीक है। अब इस x को मैंने इसके बाहर लिख दिया, अब 2 को भी इसी तरह से इसके बाहर लिख देता हूँ, माइनस का 2x प्लस 1। ऐसे ही x है, इसके बाहर लिख देता हूँ x प्लस 3, माइनस के 1 को इसके बाहर लिख देते हैं x प्लस 3। अब इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके साथ करोगे x का स्क्वायर प्लस इसके साथ करोगे x 1 जा x, बीच में माइनस, ठीक है। 2 से इसको करोगे 2x, 2 1 जा 2, ठीक है बच्चा। इसके साथ करोगे x का स्क्वायर, इसके साथ करोगे 3x, 1 किससे करोगे माइनस का x, और 3 1 जा 3। अब बच्चा देखो एक्स स्क्वायर बराबर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और सिंगल सिंगल हैं। माइनस के 2x में से एक x माइनस कर दो तो माइनस का एक ही x बचेगा, इधर माइनस का 2 रह गया। 3x में से एक x यहाँ माइनस करोगे तो हमारे पास 2x बचेगा, माइनस का 3। अब बच्चा ये इधर आ जाएगा, माइनस का x है, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 था और ये 3 इधर आएगा बच्चों, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास 0 रह जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3x, 3 में से 2 गए तो बच्चा 1 बच गया, इक्वल टू में 0। तो क्या इसमें स्क्वायर आया, नहीं आया ना, तो हम इसमें लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस का 3 और बच्चा 2x प्लस का 1 इक्वल टू में x प्लस में 5।
अब हमने करना क्या, देखो अभी जस्ट हमने पहले ऊपर जैसे करा था ऐसे करेंगे। इस x को इसके बाहर लिखेंगे एक बार, ठीक है। x 2x प्लस का 1, फिर माइनस के 3 को लिखा, माइनस के 3 2x प्लस का 1। इधर से हम इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दोगे तो x का स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो 5x। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x की इसके साथ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x 1 जा x, 3 2 जा 6x और 3 1 जा 3 इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में 5x। अब देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो गया, 6 में से 1x जाएगा तो माइनस के 5x बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, 5x माइनस के 3 x का स्क्वायर प्लस में 5x। अब बच्चा हमने करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 5x है, ये वाला 5 भी इधर आएगा तो माइनस के 5x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। बचा यहाँ पे क्या, माइनस के 3। अब इक्वल टू में से कुछ नहीं बचा क्योंकि ये दोनों इधर चले गए, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर रह जाएगा, 5 और 5 10 यानी कि 10x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। बच्चों इसके अंदर स्क्वायर है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा बच्चा, 2x माइनस का 1 और x माइनस का 3, x प्लस में 5 और x माइनस का 1। बच्चा सबसे पहले हम इसको इसके बाहर लिख लेते हैं एक बार, 2x x माइनस का 3, फिर 1 को लिख लेते हैं माइनस का 1 x माइनस का 3 इक्वल टू में, अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, इस x को इसके बाहर लिखेंगे x माइनस का 1, फिर 5 को इसके बाहर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, इसके से करोगे माइनस का x, देन इसके साथ करोगे माइनस का 1, देन मल्टीप्लाई माइनस का 3 तो प्लस का 3 इक्वल टू में इस x को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर, x 1 जा x, 5 1 जा 5, 5x हो गया और 5 1 जा 5। तो बच्चा हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, 6 और 1 7, 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखा, x का स्क्वायर रखा हुआ है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4x बचेगा माइनस के 5, ठीक है बच्चा। अब हम इन सबको उठाकर इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, 2x का स्क्वायर था, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चा, माइनस के 7x है, ये 4x इधर आएगा यानी कि 4x तो माइनस के 4x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 3 है बच्चा, तो ये 5 इधर आया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से सारी चीज़ इधर आ गई तो इक्वल टू में बच गया 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 4 11 बेटा, 7 और 4 11x, 5 और 3 8 इक्वल टू में 0। तो बेटा इसमें देखो हमारे पास स्क्वायर है ना, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा। क्वेश्चनों को ध्यान से समझो बच्चों, बेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बड़ा इशू बड़ा वो नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी समझ में आ रही है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बच्चों। तो यहाँ पर a हमारे पास x है, ठीक है इधर, और हमारे पास b हमारे पास क्या है, माइनस की 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1 x का स्क्वायर है इक्वल टू में इसमें लगेगी प्रॉपर्टी बच्चा, तो x का स्क्वायर
प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी यानी कि x इंटू में 2, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 x का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4x, एक्स स्क्वायर से बच्चा हमने एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो यहाँ से हमारे पास में 3x है। अब इस 4x को उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू में बच्चों 0 रह गया। 7x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, क्योंकि 4 और 3 7 हो गए और 4 में से बच्चा 1 माइनस करोगे तो माइनस के 3 इक्वल टू में 0। इसमें स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नो, इट इज़ अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चा, अब हम क्वेश्चन आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं 2, चलो उसको भी करा देते हैं, कोई नहीं। x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू में 2x, x का स्क्वायर माइनस का 1। बच्चा इसमें प्रॉपर्टी हमारे पास लगी है a प्लस बी का होल क्यूब, तो होता क्या है, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर a इक्वल टू में x और b इक्वल टू में 2, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a बच्चा हमारे पास है x, इनकी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b कितना है 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई में b कितना है 2 का स्क्वायर इक्वल टू में, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो 2x का क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2x, तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इक्वल टू में 2x का क्यूब माइनस के 2x, x का क्यूब। अब बच्चा इसको उठा के इधर लेके आओगे माइनस 2x का क्यूब, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या है, फिर 6x का स्क्वायर रखेंगे, फिर रखेंगे 12x, 12 में हम इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा और इधर रह गया हमारे पास 8 इक्वल टू बच्चा 0 हो गया। तो देखो बच्चा यहाँ पर 2x के क्यूब में से एक x क्यूब माइनस करोगे तो x की क्यूब बचेगा, इधर रह गया 6x का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 12 और 2 14x और प्लस 8 इक्वल टू में 0। अब बच्चा देखो इसके अंदर क्यूब आया है, क्या आया है, क्यूब आया है, तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो बेटा कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आज आपको इसका बेसिक ही करना है, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और अच्छी तरीके से चैप्टर को समझें।